छठ पूजा आते ही सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है ठेकुआ का। ठेकुआ ऐसा प्रसाद है जो सभी को पसंद आता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ 100% खस्ता ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे सॉस पैन ले लिया है, मैंने 1.5 कप चीनी लिया है, यानी कि ये कप जो है वो 200 ग्राम का है, मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है। उसी कप से 1.5 कप पानी लिया है। अब गैस ऑन करके इसे गैस पे चढ़ा देंगे और चीनी घुलने तक पकाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ में कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। तो चीनी जो है घुल गई है, गैस बंद करेंगे, इसे उतार करके नीचे रख देंगे। अब जिस भी बर्तन में ठेकुआ का आटा तैयार करना है, बड़ा बर्तन ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा कठौत लिया है, इसमें 2 कप मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ और यहाँ पे 2 कप मैदा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया है। इससे ठेकुआ का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो सूखे नारियल के गोलों को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। 2 छोटा चम्मच सौंफ लिया है, इससे भी ठेकुए में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। 3 इलायची ताज़ा कूट करके लिया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/3 कप मैं यहाँ पे मेल्टेड घी ले रही हूँ। घी पहले मैंने गर्म किया, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया तभी इसमें डाला है। गरम गरम घी मत डालिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बस इतना ख्याल रखना है कि घी जो है वो मेल्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स किया है। आप चाहें तो पूरा प्रॉपर गेहूं के आटे से बना सकते हैं। उसको खस्ता बनाने के लिए बस आधा कप आप बारीक वाली सूजी डाल दीजिएगा। तो यहाँ जो ठेकुआ बना रही हूँ मैं, वो घर के लिए बना रही हूँ। ट्रेडिशनली जब छठ पूजा के लिए ठेकुआ बनाया जाता है तो बहुत ही नियम से, शुद्धता से, पवित्रता से बनाया जाता है। बहुत ही पवित्र त्यौहार है छठ पूजा। तो यहाँ पे हाथों से अच्छी तरह से मैंने आटा मैदा को मिक्स किया है। बाइंडिंग आ रही है, मुट्ठी बंध रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बना के रखी, यानी चीनी घोल करके रखा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में पूरा नहीं पलट देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे ठेकुआ का जो आटा है ना, हमें बिल्कुल टाइट लगाना है। नॉर्मल पूड़ी पराठा रोटी के लिए जैसे लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है, एकदम टाइट लगाना है। चाशनी काफ़ी गर्म है, यानी चीनी का घोल, तो इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया था। अब चम्मच से मिलाते मिलाते जो चीनी का घोल है वो ठंडा हो चुका है। तो चम्मच को मैं साइड कर देती हूँ और अब हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत लोग जो है ना ठेकुआ को दूध से भी गूँथते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का घोल से गूँथ रही हूँ। अगर आपको पूरी तरह से हेल्दी चाहिए तो गुड़ को पिघला करके उससे भी गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चाशनी डालना है, एक बार में पूरा चाशनी नहीं डालना है। अगर डो गीला हो गया तो आपको अलग से आटा या मैदा या सूजी मिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोटी पराठा पूड़ी की तरह जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से नहीं गूँथना है, एकदम आपको एकदम टाइट गूँथना है। तो चाशनी बच गई है थोड़ी सी, इसका यूज़ हम किसी चीज़ में कर लेंगे। आधा घंटा हो गया था आटा का रेस्ट दिए हुए, आटा रेस्ट कर चुका है। तो अब क्या करेंगे, हाथों से थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। शुरुआत में जब तोड़ेंगे ना तो आपको एकदम टाइट टाइट लगेगा, लेकिन इस तरह से हाथों से मसलेंगे ना, तो हमने इसमें घी डाला है तो ये आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम अलग बर्तन में रख लेंगे। इसी तरह से आप करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आटा जो है टाइट है तो आप अलग से पानी या दूध मत डालिएगा। आप इसी आटे को बहुत देर तक 2-3 मिनट तक मसल लीजिएगा। बहुत देर तक नहीं, 2-3 मिनट तक मसल लीजिएगा, तो इसी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। हाथों से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिएगा और हाथों से इस तरह से दबाइएगा, तो ये आटा जो है घी की वजह से, चाशनी की वजह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इतना सारा हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अब चलिए ठेकुआ को डिज़ाइन देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ठेकुआ बनाने का साँचा यानी मोल्ड है। तो ये जो लंबा वाला है इसमें नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लंबे वाले से जनरली पूजा में यूज होता है। तो मैं यहाँ जो पीछे साइड है छोटा सा, उसका यूज़ करूँगी। जो जिनके घर में छठ होता है उन्हें पता है कि सूप पे लंबा वाला ठेकुआ चढ़ाया जाता है, इसलिए घर में लंबे साइड से डिज़ाइन नहीं दिया जाता है, छोटे साइड से दिया जाता है। इसलिए मैं पीछे जो छोटा साइज है उसी में दे रही हूँ। तो साँचे के ऊपर मैं
मैंने घी लगा दिया था अच्छी तरह से, ताकि जो ठेकुआ को प्रेस किया जाए तब वो चिपके नहीं, बिल्कुल क्लियर निकल जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर निकल गया है। तो इसी तरह से बना लेंगे। लेकिन जिनके घर में सांचा या मोल्ड नहीं है वो क्या करें, इस तरह से बेल लें और कटर से बराबर शेप में काट लें और अपने पसंद के अनुसार नाइफ से हल्का हल्का डिज़ाइन दे दें। या फिर बांस की अगर आपके पास टोकरी है तो उस पर भी दबा दबा करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, रिफाइंड तेल है। अगर आप घी में फ्राई कर सकते हैं तो घी में कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल के देखा है, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल जो है वो रेडी है। ठेकुआ को कभी भी हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठेकुआ जो होता है वो मोटा होता है। तो हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर ये कच्चा रहेगा। तो लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे डाल दिया है ठेकुआ को। अब कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे। जब दोनों साइड अच्छी तरह से लगे कि पक गया है तब उसे हमें फ्लेम को हाई करके कलर दे देना है। तो एक ठेकुआ को मैंने इस तरह से दिखाया आपको कि हाथों से पाम की सहायता से दबा करके, दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अंगूठे की सहायता से, दोनों अंगूठे की सहायता से इस तरह से दबाएंगे तो आराम से जो डिज़ाइन है सांचे के अंदर वो आपका ठेकुआ में आ जाएगा। तो जिन लोगों के घर में छठ होता है उन्हें तो सारे नियम पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता रही हूँ। आप लंबे वाले साइड से कभी भी मत बनाइएगा। अगर आप सांचा खरीद के लाते हैं तो हमेशा पीछे जो छोटा साइज होता है उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लंबे साइज जो डिज़ाइन होता है उसका यूज़ पूजा में किया जाता है, सूप पे। तो यहाँ पे एक साइड जो है लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सीख चुका है, तो मैं पलट दे रही हूँ। दूसरे साइड इस तरह से कलर ले आना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर से कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। छठ पूजा में जो ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है वो बहुत ही शुद्ध साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है, उसे चक्की पे जा कर के थोड़ा मोटा पीसा जाता है, घी में तला जाता है, गुड़ की चाशनी लगाई जाती है, आम की लकड़ी पर बनाया जाता है। और ये जो ठेकुआ होता है ना, सभी को इतना पसंद आता है कि प्रसाद में कुछ मिले चाहे ना मिले, 10-15 ठेकुआ मिल जाए। तो ऐसा अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई अपने घर में कभी भी ये ठेकुआ बना सकता है। आराम से आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन महीनों ये स्टोर होता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। तो चलिए अब देखिए, मैंने इतना सारा ठेकुआ बना लिया है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम खस्ता बन के तैयार हुआ है। मैंने मैदा डाला है, आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाए ना तो किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए और आराम से इंजॉय कीजिए। अगर आपके यहाँ छठ पूजा का प्रसाद कहीं से भी नहीं आता तो आप ऐसे बना करके छठ पूजा के प्रसाद को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती हूँ अगले रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।